मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, आज की रिपोर्ट इस वीडियो से हम शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। का कहेगा मोदी के गरज रहे वोट लेवे के तो वोट ले ले घूस द के आ अखनी कहाँ से लोग गरीब लोग देते पैसा कहाँ से? गरीब आदमी छी, मसमात आदमी। हमारा बाल बच्चा है। 10,000 हमरा रुपया दो दिलक। हम मांगे नहीं गेलिए मोदी से। हमरा 10,000 रुपया दो दिला। अब हम उनका कहाँ से देवे? माल जाल खरीद ले खर्चा कर ले बाल बच्चा में। अब उनका हम कहाँ से रुपया देवे? वोट दो दिले, रुपया सही गेले। 10,000 दो देवे तो हमरो वोट ऑफिस कर दिए। लालच दो दिलका तो वो अपन पैसा ऑफिस मांगे तो हम अपन वोट ऑफिस मांगबा। पैसा खर्चा किया है, गरीब आदमी है तो खर्चा नहीं करेंगे। छठ से पहले आया, छठ था, दिवाली था, उसमें खर्चा कर दिए। अब तो पैसा है नहीं जो हम लोग भर देंगे। तो देखा आपने वीडियो में क्या कहा जा रहा है। गांव की महिलाएं हैं और क्या कह रही, पूरी बात बताएंगे। देखिए मित्रों, फिर एक नया हंगामा शुरू हो गया है। आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, जहां एनडीए इस जीत को जनता द्वारा नीतीश बाबू के सुशासन की जीत बता रही थी। वहीं विपक्ष इसे वोट खरीदा हुआ बता रहा था। इस जीत को कहा जा रहा था कि घूस देकर इसे खरीदा गया है, वोट खरीदा गया है। चुनाव में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी अपनी मुहिम जारी रखे थे और वह आज भी जारी है और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। वहीं बिहार चुनाव के दौरान भी तेजस्वी और राहुल ने आरोप लगाया था कि सरकार वोट खरीद रही है। कारण था 10-10 हजार रुपया जीविका से जुड़ी महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा था, उसी को लेकर चुनाव आयोग पर भी कई बार क्या कहें कि लगातार प्रश्न उठाए जा रहे थे। तब विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि सरकार 10,000 लेकर वोट ले लेगी और बाद में पैसा वसूलेगी। यह विपक्षियों द्वारा बात की जा रही थी और तब महिलाओं में असंतोष पनपने लगा। लोगों को लगा कि भाई ये तो पैसा दे रहे हैं, फिर वापस लेंगे। और तब इस असंतोष को देखते हुए नीतीश कुमार ने मंच से यह कहा कि यह पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। इस 10,000 रुपए से जो महिलाएं अपना काम शुरू करेंगी और अच्छा काम करेंगी, उनको 2 लाख रुपए और उनके खाते में जाएगा। तो फिर यह क्या हो रहा है? अभी जो हमने वीडियो दिखाया वो दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के अहियाटी गांव का है, जहां पुरुष से लेकर महिलाओं तक में हाहाकार मचा हुआ है। कारण है कि अब जीविका की ओर से जो 10,000 रुपए दिए गए थे, उसके वापसी के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। याद कीजिए, यह योजना जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए था, लेकिन पैसा बहुत से पुरुषों के खाते में भी चला गया। अब वो बातें सामने आ रही हैं, जिसकी रिकवरी के लिए अब नोटिस भेजा जा रहा है। मतलब पुरुषों को जो पैसा जिनके खाते में गया है, अब कहा जा रहा है कि भैया अब वो पैसा आप वापस कर दो। पुरुषों का कहना है कि उनको तो पता भी नहीं था कि कोई पैसा उनके खाते में आने वाला है, पर खाते में पैसा आया तो बात निकली कि वोट के लिए पैसा भेजा गया है। मतलब उस समय ये चर्चाएं गांव में थी कि वोट के लिए ही ये पैसा आया है और छठ का समय था तो हमने ये पैसा खर्च कर दिया, अब कहां से हम पैसा वापस करें। लेकिन अहियाटी गांव में ही 13-14 पुरुषों के खाते में यह पैसा भेजा गया है। लेकिन इस नोटिस से महिलाओं में भारी आक्रोश दिख रहा है। स्थानीय चैनल एक है बदलता हिंदुस्तान, उसके पत्रकार ने महिलाओं से जब बात की तो क्या बातें सामने आई, आप सुनिएगा तो वो चौंकाने वाली बात है। और तब मोदी जी की वो बात याद आ रही है, जिसका पहले भी हमने कई बार कोट किया है कि चुनाव के बाद जब वो गुजरात जाते हैं और वहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हैं, तो वो कहते हैं कि बिहार का आम आदमी भी राजनीति का मास्टर है और वह राजनीति किसी को भी पढ़ा सकता है। देखिए इन महिलाओं के राजनीतिक समझदारी के विषय में,
पहले ये वीडियो देखिए। का कहेगा मोदी के गरज रहे वोट लेवे के तो वोट ले घूस द के आ अखनी कहाँ से लोग गरीब लोग देते पैसा कहाँ से? गरीब आदमी छी, मसमात आदमी, हमारा बाल बच्चा है। 10,000 हमरा रुपया दो दिलक, हम मांगे नहीं गेलिए मोदी से, हमरा 10,000 रुपया दो दिला। अब हम उनका कहाँ से देवे? माल जाल खरीद लेली, खर्चा कर बाल बच्चा में, अब उनका हम कहाँ से रुपया देवे? वोट दो दिले, रुपया सही गेले। 10,000 दो देवे तो हमरो वोट ऑफिस कर दिए। लालच दो दिलका तो वो अपन पैसा ऑफिस मांगे तो हम अपन वोट ऑफिस मांगबा। मांगे गए मोदी से क्या रही है कि हाँ मोदी का वोट दिलिए तो 10,000 रुपया इनाम कर दिले है। जो 10,000 रुपया दिया है तो वोट दिया है तो पैसा कौन बात की? हाँ अब पैसा वापस लेगा तो क्या कहिएगा आप लोग? नहीं देवा, वोट हमारा दीजिए, वोट दीजिए हमारा, वोट वापस करो। हाँ हम वोट वापस करिए तब पैसा देंगे। हाँ कोनो हम सब मोदी लोग मांगे गल रही है, हमरा संग साई बेटा ना कोई 10,000 रुपया हम सब जी जावे मोदी के कमाए लगा हर जिंदगी अपना साई के बेटा के ऐसा है। देखा आपने, घूस दे के वोट लिया, अब पैसा कहाँ से वापस करें? हम 10,000 दे देंगे लेकिन पहले हमारा वोट वापस करें। देखिए, सुदूर गांव की महिलाओं की समझ, उनका मानना है कि 10,000 उनको उनके वोट को प्रभावित करने के लिए दिया गया था। मोदी जी को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं कि मोदी पैसा दिलाई, अपने भाषा में वो मैथिली में ये बातें हो रही है। जरा समझिए, वोट को कैसे प्रभावित किया गया। महिलाओं को तो योजना के नाम पर पैसा उनके खाते में डालकर प्रभावित किया गया, पर पुरुषों का क्या? एक गांव में, वो अयाटी गांव में ही केवल 13-14 पुरुषों के खाते में पैसा भेजा गया। अब जरा अंदाज कीजिए कि एक विधानसभा में कितने गांव होते हैं, और अगर इसी संख्या में हर गांव में पुरुषों के खाते में पैसा भेजा गया हो तो वो संख्या कितनी बड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो खेल हुआ वो देखिए, बहुत से घर के महिलाओं के खाते में पैसा नहीं गया था। आपको याद होगा 10,000 जो रुपया था वो गांव में मान लीजिए कि 100 परिवार है तो 60 परिवार के पास गया, 40 परिवार के पास नहीं गया, या 80 के पास गया, 20 परिवार के पास पैसा नहीं गया, उनके घर की महिलाओं को नहीं मिला। लेकिन जब ये बातें हुई कि भाई आपके खाते में आ गया, मेरे खाते में नहीं आया, तो महिलाओं के भीतर एक असंतोष पैदा होने लगा था और वो बैंक में जाके हंगामा भी कर रही थी कि भाई मेरे खाता में अब तक पैसा क्यों नहीं आया। जैसे हर महिला को पैसा देना था। और उस समय सरकार चुनाव का समय, चुनाव के जस्ट पहले का प्रचार प्रसार में इसी तरह की बातें भी की जा रही थी कि 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। अब वो महिलाएं कौन सी है, वो सुदूर गांव की महिलाओं को क्या पता कि उस सूची में उसका नाम है या नहीं है। सारे लोगों ने उस समय जो साइबर कैफे की स्थिति थी, सारे लोग अप्लाई कर रहे थे। साइबर कैफे वाले माला माल हो गए उसी चक्कर में, वो मांगा पैसा उन्होंने लिया। लेकिन खैर, अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि जिन घरों में महिलाओं के पास पैसा नहीं भेजा गया, उन घरों में पुरुषों के खाते में पैसा चला गया। और क्यों कि वहां की महिलाएं जो असंतोष में हैं, उसके जगह पुरुषों को अगर भेज दिया जाता है तो एक संतोष उनके मन में हो जाएगा। और खेला तो यही से शुरू होता है कि वो तो इस योजना में आते नहीं है, मतलब वो पुरुष तो इस योजना में आते नहीं है, योजना तो महिलाओं के लिए है, तो बाद में उस पैसे को वापस ले लिया जाएगा। मतलब साफ था कि वोट भी मिल जाएगा, वोट के लिए प्रभावित भी किया जा सकेगा और पैसा भी वापस आएगा। लेकिन अब ये हंगामा बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे बातें निकलती जा रही हैं। पुरुषों ने क्या बताया, जरा उन बातों को भी सुनिए तो बातें और भी स्पष्ट समझ में आएंगी। देखिए ये वीडियो। पैसा खर्चा किया है, गरीब आदमी है तो खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, छठ से पहले आया, छठ था, दिवाली था, उसमें खर्चा कर दिए। हाँ, अब तो पैसा है नहीं जो हम लोग भर देंगे।
उसको नहीं आया? नहीं, उसको फॉर्म तरम भरा गया, उसको नहीं आया, मेरे पे आया हाँ तो वो वापस मांग रहा है। खर्चा कर दिए, छठ त्योहार का दिन था, हाँ उसमें खर्चा हो गया। हाँ। अब कहाँ से देंगे, हम गरीब आदमी हैं, विकलांग आदमी अच्छा, हैं। आपसे ये बात करेंगे। तो सुना आपने पुरुषों ने क्या कहा? उनका कहना है कि हमको तो पता भी नहीं था कि पैसा हमारे खाते में आने वाला है, लेकिन जब पैसा आया तो हम लोगों को लगा कि सरकार भेजी है, और उस समय ये चर्चा चल रही थी कि वोट के लिए पैसा भेजा जा रहा है। तो हम लोग, छठ का समय था, हम लोगों ने खर्च कर दिया। अब जरा इस नोटिस को भी देखिए कि किस तरह से नोटिस उनके पास भेजा जा रहा है। नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि त्रुटिवश आपके पास यह पैसा चला गया है, इसलिए काइंडली इस पैसे को वापस कर दीजिए। लेकिन यह पैसा वापस होने वाला है क्या? भले उस समय जो योजना बनाकर सरकार ने पैसा भेज दिया हो, या त्रुटिवश गया हो, या जैसे भी गया हो, त्रुटि उन व्यक्तियों की, उन पुरुषों की तो थी नहीं। यह त्रुटि या तो विभाग की होगी, बैंक का होगा, या व्यवस्था से जुड़ी लोगों का होगा। उन व्यक्तियों का, जो गरीब लोग हैं, जिनके खाते में 10,000 रुपया गया, उनका क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती है नहीं। हालांकि इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी का आरोप है कि सत्ता हासिल करने के लिए हड़बड़ी में एनडीए नेताओं और अधिकारियों ने बड़ी गड़बड़ी कर दी और महिलाओं के जगह पुरुषों के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। राजद ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि बिहार में भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन की स्थिति इतनी खराब है कि जिन पुरुषों के खाते में यह राशि गई, वह पैसा उसी वक्त खर्च हो गया। अब उनको पैसा लौटाने के लिए लव लेटर दिए जा रहे हैं। आरजेडी ने यह भी कहा कि पहले सरकार वोट लौटाए, फिर पैसे की बात करें। मित्रों, आप क्या मानते हैं कि यह वोट चोरी है? अगर मानते हैं, या जो भी आपका मत हो, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, क्या बिजोड़ व्यवस्था लगाकर वोट प्रभावित किया गया। यह वोट चोरी का एक गजब का नायाब नमूना है। आप कोई भी स्कीम चला लीजिए, स्कीम के नाम पर यह कहिए कि हम महिलाओं के खाते में पैसे देंगे, और फिर आपको मालूम है कि वह पैसा वापस आ जाएगा और बाद में वापस सरकार ले लेगी। तो आप सबके खाते में पैसा भेज दीजिए, और जब चुनाव हो जाए उसके बाद कहिए कि भाई ये तो त्रुटिपूर्ण मामला है, त्रुटिवश ये पैसा आपके यहाँ चला गया, इस पैसे को वापस कीजिए। सिर्फ महिलाओं के खाते में देना था यह पैसा, तो पुरुषों के खाते में यह चला कैसे गया? क्या भेजते हुए जब पैसा भेजा गया तो अकाउंट के साथ नाम नहीं था क्या? और अगर नाम था तो यह तो स्पष्ट रहा होगा कि पुरुषों का खाता है। खैर, यह त्रुटि उस आदमी को कैसे समझ में आएगी जो वोटर वोट करने के लिए जा रहा है, और चुनाव के बीच में आप उसके खाता में पैसा डाल रहे हैं, और तब जब चारों तरफ यही बातें चल रही है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वोट के लिए खाते में पैसा जा रहा है, एक परसेप्शन तो यही चल रहा था। तो वैसे में किसी पुरुष के खाते में पैसे गए तो वो तो यही समझ रहा था कि भाजपा ने पैसा भेज दिया है, चलो वोट उन्हें ही दे देते हैं। क्या ये वोट चोरी नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लेकिन लोगों में जो आक्रोश दिख रहा है, उससे तो लगता यही है कि बेचारे पुरुष अब यह लोन राशि बिल्कुल ही नहीं लौटाएंगे, लौटा नहीं पाएंगे, सक्षम भी नहीं है बहुत लोग। अब पैसा वापस लेना अगर है तो वोट लौटाने की बात की जा रही है। देखिए, ईवीएम धांधली की बात चली, वोट खरीदी की बात चली, वोट चोरी की बात चली, मशीनरी से बनाई गए सरकार को लेकर बात चल रही थी। तो आखिर इन बातों को जो
पर्दे के पीछे चल रहा है कितने दिन छिपाया जा सकता है। सच तो आखिर में निकल ही जाता है। यह आरजेडी के तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। मित्रों, यह बातें तो तभी से चिल्ला चिल्ला कर विपक्षी पार्टियां कह रही थी, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया, किसी भी तरह की बात सामने नहीं आ रही थी। खबरें भी आ रही थी, अखबारों में खबरें आ रही थी, मीडिया में बातें चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि यह सीधे चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मामला था। यह तो जैसे पैसा देकर वोट को प्रभावित करने वाला मामला था और सीधा मामला था। विपक्ष से लेकर बड़े बड़े पत्रकारों ने भी इस बात पर, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, अन्य पत्रकारों ने इस पर अपनी चर्चा भी की थी, इस मामले को उठाया भी था। लेकिन अब राहुल गांधी इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार और पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम करता है। कल ही राहुल गांधी का जो दिल्ली में रैली था, उस रैली में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को तो लपेटा ही, साथ में चुनाव आयोग को भी घेरा। अब तो चुनाव आयोग को भी सीधे चुनौतियां मिल रही है। राहुल गांधी ने तो ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधु, डॉक्टर विवेक जोशी, इन लोगों का नाम लेकर सीधा आरोप लगाया, नाम लेकर इनको चुनौतियां दी और यहां तक कह दिया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तुमको जेल में डालेंगे। भारत जैसे लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव आयोग का अहम भूमिका है, वैसे में यह कहना, आप देखिए कितना अचरज की बात है, या कितना इसको कह सकते कितनी बड़ी बात है। लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी एकदम बरकरार है, कहीं कोई आवाज नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग फंसता नजर आ रहा है। बहरहाल चुनाव आयोग की कार्यस्थानी का परत दर परत पोल खुलता ही जा रहा है, लेकिन बिहार के इन लोगों की क्या गलती है जिनके खाते में पैसा भेज दिया गया और अब वापस करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, हम लोग के यहाँ गांव में एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ा गया क्या। मतलब जिसके पास एक ही धोती है, वो अगर नहा लिया तो उसकी धोती भीग जाएगी, तो उसको निचोड़ेगा कैसे। वही हाल है गरीब लोगों का, जो जिन लोगों के खाते में पैसा गया है, वीडियो में आपने देखा होगा कि सारे गरीब लोग हैं। तो अब उनके पास नोटिस भेजा जा रहा है कि वह पैसा वापस करना होगा, क्योंकि त्रुटि की बात की जा रही है कि त्रुटिवश पैसा आपके खाते में चला गया। तो भाई, उन गरीबों की इसमें कौन सी त्रुटि है? त्रुटि अगर है तो व्यवस्था की त्रुटि है, विभाग की त्रुटि है, बैंक की त्रुटि है, या किसकी त्रुटि है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने तो न आवेदन किया, और यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं था कि उनके खाते में पैसा जाने वाला है। इसको कहते हैं बिना खाए डकार आना। मतलब उन्होंने मांगा नहीं, आ गया, और आ गया तो उनको लगा कि वोट के लिए आया है, उन्होंने खर्च कर दिया, और अब कहीं से कर्ज लेके उनको पैसा वापस करने की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि भले ही वोट को प्रभावित कर लिया गया इस योजना के बहाने, लेकिन अब यह पैसा वापस लेना सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, और यह सरकार की मिट्टी पलीद कर देगा। जिस तरह लोगों में आक्रोश हो रहा है कि हमको मूर्ख बनाया गया, 10,000 रुपया देकर फिर वापस लिया जा रहा है, तो यह सरकार के माथे पर एक बड़ा कलंक लगने जा रहा है। ऐसे भी आप देख रहे हो कि जब से सरकार बनी तब से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई, और तब से आप कई वीडियो देखे होंगे, लोगों का यही बयान था कि 10,000 रुपया जो सरकार दी थी उसी का वसूली कर रही है, उसी का परिणाम है यह।
हालांकि ये बात दूसरी है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन एक जो परसेप्शन बन जाता है, जनता उसी परसेप्शन को मानती है, उसी को सच मानती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जो पैसे की मांग की जा रही है, तो फिर वोट वापस कैसे करेंगे, यह भी सोचने वाली बात है। इसका क्या होगा, आप भी बताइए। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार तो जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।